अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। 3 बार के वजीर आजम को गॉड फादर कहा गया और जेल में डाल दिया गया। रहनुमा मुस्लिम नून मरियम औरंगजेब की तनकीद कहती हैं, जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। लाडले को वोट दिलाने के लिए आरटीएस को बिठाना पड़ा। कागज लहराकर मुल्क की खारजा पॉलिसी दांव पर लगा दी गई। क्या अरबों रुपए की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को धमकी देने वाला मासूम हो सकता है? मलिक अहमद खान ने कहा, माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। 9 मई को हमला करने वाले वर्कर नहीं, तरबियत याफ्ता गुंडे थे। चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में जरूरी टेस्ट किए गए। साबिक वज़ीर आला को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। जेल अस्पताल में भी तिबी मुआयना किया गया। चौधरी परवेज इलाही को सीने में इंफेक्शन भी हो गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। साइफर पर ड्रामा करके मुल्की सालमियत पर समझौता किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सियासी मकासद के लिए एक कागज जलसे में लहराया गया। बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को सियासी रंग दिया। कौम को गुमराह किया गया। आंखों में धूल झोंकी गई। फॉरेन फंडिंग केस पर बानी पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए। आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी अरूज पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात जमा कराने के लिए कल आखिरी रोज। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 152, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 438 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 97 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद मंजूर की गई करारदाद में गजा में फौरी जंग बंदी की बात नहीं की गई। करारदाद में कहा गया है कि गजा में जरूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। करारदाद के हक में 13 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका दोबारा जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर चुका। हमास ने गजा में इमदाद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफी करार दे दी। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम के तर्जुमान का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का अज़ाला नहीं कर सकती। फलस्तीनी सफ़ीर का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद दुरुस्त समत की जानिब अहम पेशरफ्त है। करारदाद पर अमल दरामद और फौरी जंग बंदी के लिए दबाव डालना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बावजूद गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा के नाम नेहाद महफूज करार दिए गए जोन्स पर 2000 पाउंड वजनी खतरनाक अमरीकी बम्बों के इस्तेमाल का इंकशाफ। इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी के दौरान 2 रोज में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की पनाह गजीनों के कैंप रफा, खान यूनिस और नसैरात में मुसलसल बमबारी। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 21,000 के करीब पहुँच गई। भारत में इलेक्शन की आमद पर मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में पागल। पुराने मासूम कैदियों को निशाना बनाकर मुमकिना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपोगंडा बेनकाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खबर रॉ के ज़रिए इंतजाम सोशल मीडिया अकाउंट ने ढके छुपे अल्फाज में दी। मुमकिना फॉल्स फ्लैग ने भारतीय फौज की क़ैद में पुराने कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें दहशत गर्दी और पाकिस्तान से दरअंदाजी से जोड़ना है। गैर मुल्की अखबारात में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के चर्चे।
معروف برطانوی فائنینشل اور بزنس اخبار CTAM کی خصوصی اشاعت میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔ پاکستان 5ویں بڑی آبادی کے ساتھ منفرد جیو اسٹریٹجک محلے وقوع رکھتا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا آئندہ 5 سال میں 48 بلین پاؤنڈ سرمایہ کاری ملک میں لانے کا ہدف ہے۔ قومی ٹیم کو ایک اور جھٹکا، نوجوان بالر خرم شہزاد کے بعد نعمان علی بھی آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے۔ قومی سپنر نعمان علی اپینڈکس کی تکلیف اور سرجری کی وجہ سے سیریز سے باہر ہوئے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے میلبرن میں شروع ہوگا۔ ڈیوس کپ ٹائی پاکستان میں ہی ہوگی۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بھارت کی اپیل مسترد کر دی۔ بھارت پاکستان میں عام انتخابات اور سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر ڈیوس کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلنا چاہتا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیوس کپ ٹائی 4 فروری کو کھیلے جائے گی۔ بھارتی اسکواڈ کے پاکستان نہ آنے کی صورت قومی کھلاڑیوں کو پوائنٹس مل جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے انسٹا نیوز۔